को कोशिश करिए सभी लोग बंद करने का। आंखों को बंद करिए, आवाज जरा सा 1 मिनट के लिए आप शांत हो जाएंगे, केवल और केवल हमारी आवाज सुनेंगे। अनुशासन में सभी लोग हैं और सभी लोग संस्कारित परिवार से हैं, तो इसलिए केवल और केवल सुनेंगे और उसको फॉलो करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा हमारा अनुभव है। तो दोनों पैर को बिल्कुल सीधा, एकदम ढीला छोड़ दीजिए, पूरी बॉडी को, हर एक अंग को ढीला छोड़ दीजिए। हथेली आपके आसमान की ओर पास पहुंचते हैं, घुटनों को भी कोई तनाव नहीं, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स। बहुत अच्छा महसूस होगा, कमर को भी पूरा ढीला, कोई तनाव नहीं, कोई दबाव नहीं। पेट के पास आते हैं, पेट को भी चेस्ट के पास पहुंच, बिल्कुल तनाव मुक्त कर दीजिए, एकदम ढीला। गर्दन को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल। गर्दन आपकी लचीली है, जिधर छोड़ देंगे उधर साइड, जिधर झुक रहा है गर्दन आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, झुक जाने दीजिए। अब उसके बाद दोनों बाजुओं पे आते हैं, दोनों हाथों के पास। माइक नीचे करो। ठीक ठीक है, ठीक है। हमारी एक बहन है, वो भागवत गीता करती है, तो उनका भी किसी दिन पाठ करवाया जाएगा तब। अब हमें जिसका जो चीज हमें आता है वही बता पाएंगे ना। अब कहिएगा कि सर फिजिक्स का क्वेश्चन है, सॉल्व करा दीजिए, तो हम कहाँ कराएंगे उसको? वो तो आप सब करेंगे ना, है कि नहीं? तो आवाज हमारी ऐसे भी जाती है। एक बार हमारे देख लीजिए सहयोगी भाई, क्या हो गया उसको? बीमार तो नहीं हो गया? नहीं, कभी कभी जाड़ा है ना, कभी कभी रुक जाता है सांस उसका, तो जाड़े में अक्सर श्वास रुक जाता है। अब इसको कैसे कराया जाए? इसकी आत्मा परमात्मा तो सब पहले से लीन है ईश्वर में। हाँ, एक उपाय है कि गुस्सा तो नहीं आए, ऐसे मन करे तो उठा के पटक दीजिए, बजे तो बजे, नहीं तो पूरा खराब। खिचिर पिचिर क्यों कर रहा है भाई? हैं? उससे डिस्टर्बेंस हो रहा है। आज सभी भाइयों का और बहनों का एक साथ यहाँ फोटोग्राफी करा लिएगा, समय के अंदर ही। ये नहीं कि आपका समय थोड़ा सा नुकसान करे तो भोजन में दिक्कत होती, शायद हमें लगता है। वहां आपको कभी भी कोई दिक्कत हो तो वहां बोल दिया करिए कि हम लोग अपने मन से थोड़ी वहां थे, वहां रोके थे, हमारी गलती है, हमें 4 बात सुना दिया करिए वहां से। नहीं मिलेगा क्यों नहीं? ऐसा थोड़ी है, मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो आज हम चाहेंगे कि आपको समय से ही छोड़ देंगे। थोड़ा उसमें लीन हो जाते हैं तो 5-10 मिनट का समय इधर उधर हो जाता है। तो समय अभी कितना हो गया है? 8 हो गया। तो एक बार हम सोचेंगे कि आप सब एक लोग जरा सा यहाँ आ जाइए और एक साथ सबकी थोड़ी फोटोग्राफी हो जाए, ताकि आप सबों का एक याद रहे हमारे हृदय में। और उसको फिर YouTube चैनल वगैरह में भी डाल देंगे, ताकि आप भी देखेंगे, आपके आने वाले बच्चे भी देखेंगे तो याद करेंगे, है ना? तो आइए, 1 मिनट हमारे ख्याल से समय लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं। सारे भाई आ जाइए यहाँ पे और एक लोग आ जाइए, मतलब साथ में ही सबका होगा, एक लोग का नहीं होगा। आ जाइए यहाँ पे, बहुत टाइम जो हमारे लंबे भाई हैं। फिटनेस के लिए ऐसे फिट रहेंगे। आप देख रहे हैं कैटरीना कैफ बिना योगा किए कभी नहीं रहती है। पूछ लीजिएगा, देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। शिल्पा शेट्टी देख लीजिए, कौन सी मोटी है भाई, है कि नहीं? वो प्रतिदिन करती है, इसके करिए, बिल्कुल फरमाइए। चलिए, अरे उनका फिटनेस है ना सही, 55 की हो गई लेकिन अभी भी वैसी है 20 की तरह। वही तो कर रहा है, कैटरीना ही बनना है सबको, ऐश्वर्या बनना है, नहीं बनना है। चलिए
बैठना है, पैर खोलना है, फिर उठ जाना है। कैसे? ऐसे यहाँ से ऐसे बैठे, पैर पूरा खोले और फिर ऐसे उठ गए। कम से कम 5 बार कोशिश करिए। चलिए, ऐसे बैठे, पूरा ऐसे, फिर खड़े हुए, फिर जाइए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एकदम गर्मी आ जाएगा। पूरा एकदम शरीर आपका पसीना आने लगेगा, लग रहा है, लग रहा है। चलिए भाई, आपकी असुविधा को हम समझ रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं, बैठ जाइए, कम से कम बैठ के ही। अब गोवा चलिए चाहे हरिद्वार, सब बात एक ही है। गोवा और हरिद्वार में अलग अलग है क्या? हरिद्वार में पूजा करने जाएंगे, गोवा में भी चाहे तो पूजा कर लेंगे। गोवा देवता होंगे ना वहाँ, गोवा देवता नहीं वहाँ। चलिए, गोवा देवता एक स्थापित कर देंगे। जैसे पिक्चर कौन सी आई थी अभी, आमिर खान वाली, जो पत्थर रख दिए थे, क्या नाम था उसका, पीके, तो वो स्थापित ही कर दिए थे। अब आप सब यहाँ आ रहे हैं, एक पत्थर यही रख दे, आएंगे तो भैया नमस्ते फिर आगे। अब चाहे कोई देवता हो, एक आस्था होती है, विश्वास होता है। हाँ, तो कुछ कह रहे हैं? हाँ, ऐसा क्यों? हाँ, ये देखिए, एक कमर में दर्द हल्का फुल्का भी महसूस होगा, चलाइए पूरा गोल, एकदम फ्लेक्सिबल हो जाए कमर, ऐसे पूरा गोल घुमाइए। इधर बनाइए ना, बड़ी बनाइए, सबका यूट्यूब पे जाएगा। उसी को लचीला बनाना है, ऐसे पूरा लचीला, ताकि हमारा एक कमर ही दिखे, कमरा नहीं, है ना? ऐसे चलाइए, लचीलापन आ जाना चाहिए शरीर में। चलिए करते रहिए। लचीला, ऐसे दाहिने साइड, बाएं साइड, बिल्कुल फुर्ती से। सूर्य नमस्कार भी आ गया होगा। अब 1 मिनट में कितनी बार हो रहा है? 20 बार। 1 मिनट में 10 बार करना है। कभी करना है। आइए, एक बार किधर भी निकलना है। दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं हो जाएगी साहब। चलिए, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, भाई आगे क्या? 7, 8, कहिए 9, 10, 11, 12। एक बार फिर से जल्दी। यस सर। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यहाँ से भी कर सकते थे। धियो। अब इसी को ऊपर की ओर ऐसे ले जाइए, हथेली पूरा। डांसिंग योगा भी करेंगे। अरे अच्छा है भाई, इसी बहाने डांस कर लेंगे। अब जो कहेगा करना नहीं आता, बारात में घुस जाते हैं ऐसे ऐसे करके डांस। डांस सबको आता है, करना क्या है, सिर्फ शरीर को ऐसे ऐसे हिला देना है और कुछ थोड़े है। आइए थोड़े से पीटी आसन की ओर थोड़ा करना है, आ जाए। आपस में टकरा रहा है तो दिक्कत हो रहा है। टकराइए नहीं, केवल ऐसे ऊपर ले जाइए। नहीं तो ऊपर और नीचे दोनों गर्म हो जाए। जैकेट उतार लीजिए, उतारना तो ऐसे फिर दिक्कत होगा। बजरंगबली का मंदिर है, आप लोग कभी जाइएगा। अभी पेंटिंग वेंटिंग करा दिया, पेंटिंग करा दिया। गए हैं कभी आप लोग? छुट्टी होगी तो जाइएगा। अच्छी टाइम है ना, जब भी बुलाओगे तो हमको बुलाइएगा। यहाँ का कोना कोना सब घुमाएंगे। खुद घूमे नहीं होंगे, दूसरे घुमाएंगे। भी जानते होंगे आप, नाम सुने होंगे। राम का किला, गोरी का किला, सारा यही है। हाथ करिए। अब गर्मी आ जाएगा। आपके दोस्त नहीं आए? शरीर है हमारी खुद की आत्मा है, तो अपने शरीर की सुरक्षा, अपने शरीर को स्वस्थ हमको बना के रखना पड़ेगा। जिस दिन आप अस्वस्थ हो जाएंगे, आपको देखने वाले आएंगे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीने, 6 महीने, साल भर, उसके बाद कोई आने वाला नहीं है। आप जिस दिन बिस्तर पर पड़ जाते हैं, उस दिन आपको देखने वाला कोई नहीं है। अगर गंभीर बीमारी है तो लोग क्या कहते हैं, अरे फलाने के यहाँ मत जाइएगा, उनको कैंसर की समस्या है, छुआछूत लग जाएगा। भले नहीं होता छुआछूत, लेकिन लोग मना करते हैं कि भैया फलाने के यहाँ मत जाइएगा, गंभीर बीमारी है, ये है, ऐसे है, वैसे। तो लोग क्या करते हैं, नहीं जाते। इसलिए आप अपने शरीर को योगमय बनाइए, स्वस्थ बनाइए, ऐसा दिन देखने को ही ना मिले। तो आइए, शवासन के लिए तैयार हैं? समय हो गया तो कल ही रखते हैं इसको फिर। चलिए तो 3 बार ओम का उच्चारण कर लेते हैं और शांति पाठ के साथ यही समापन।
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हथेलियों को एक बार घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल को सहलाते हुए हास्यासन करते हुए घर जाएंगे। हास्यासन करते हुए ही आप रूम पर ही जाएंगे, अभी जिला दूर है। ठीक है, तो आइए खुल करके हंसने का प्रयास। कैसे? खुल करके, बिल्कुल दोनों हाथों को एकदम खोलते हुए ऐसा हंसे कि दूसरा भी शर्मा जाए। कैसे? फिर इसके बाद भी कहीं कराना पड़ता है, वहां भी बोलना पड़ता है। ठीक ना? तो आइए साथ दीजिएगा, ताली बजाइएगा, थोड़ा सा हल्का सा, बहुत तेज नहीं, कष्ट नहीं देंगे आपको। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु तो अन्न धन दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु तो अन्न धन दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। क्या मांगे, क्या मांगे, क्या मांगे। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे जीवन में तो कर दे अब कृपा की बरसात। मेरे जीवन में तो कर दे अब कृपा की बरसात। हाँ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म। श्याम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से भी महंगी है। धूल धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा कर बाबा नाम इज्जत से महंगी है। हाँ, एक नजर कृपा कर बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। हाँ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, कर सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं
हाँ झुलस रहे हैं गम की धूप में, झुलस धूप में प्यार की छाया कर दे तू, प्यार की छाया कर दे तू, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में, झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छाया कर दे तू, प्यार की छाया कर दे तू, बिन मांझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, बिन मांझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात, हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर बाबा रख दे अपने ये दोनों हाथ, हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। चाइना वाले भी भाई वो सब तो कीड़ा मकोड़ा खाते ही हैं, उनकी बात करना तो यहाँ मुश्किल है। अब वो सब खा खा के कोरोना फैला दिए, इतने साल से खाए एक बार निकाल दिए, डकार दे दिए तो हम लोग दिक्कत में आ गए, है ना। वहीं से आया था ना कोरोना, चमगादड़ उमगादड़ खा जा रहे हैं, जो हमारे यहाँ कीड़े मकोड़े माने जाते हैं उनके यहाँ भोजन है कि नहीं। तो अब क्या करिएगा, जनसंख्या इतनी है कि वहां चावल दाल अड़ता ही नहीं है, कीड़े मकोड़े खा करके जीवन पालन करते हैं, पोषण करते हैं, तो उनका छोड़ दीजिए, उनको लेकर के चलेंगे तब तो बेकार है। सर्प जो हमारे भारत में होते हैं वो सांप जो होते हैं बहुत जहरीले माने जाते हैं, जानते हैं आप सब। और मोर जो होता है वो सांप को ही खाता है, जब उतना जहरीला चीज खा लेता है और वो पचा लेता है तो उसी के कारण उस चीज को हम लोग स्वामी जी लोग बनाया गया, जो ऋषि मुनि हमारे बनाए, मयूर आसन। यानी आपको जहर नहीं खाना, आप जो भी खा लेते हैं उसको हम डाइजेस्ट कर पाए। देखिए खाना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप खाने को रोज काजू किशमिश खा लीजिए, लेकिन डाइजेशन आपका ठीक होना चाहिए ना। पता चला अभी तेल मसाला एक लोग को खिला दिया जाए और सुबह तक पचा ही नहीं, बीमार पड़ जाते हैं भाई, आपसे बता दें। तो डाइजेशन हमारा होता है जो वो बहुत तगड़ा होना चाहिए, तो इससे क्या है कि वो हर चीज हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए इस आसन का नाम बताया गया मयूर आसन। तो आइए बैलेंस बनाने हमको आना चाहिए, बैलेंस का ही इस पर सारा किया करा खेल है। बैलेंस हमारा बन जाएगा तो मयूर आसन हो जाएगा। मोर कैसे खड़ा होता है, ऐसे पैर उसका यहां रहता है और पूरी बॉडी ऐसे होती है ना, देखे नहीं कुछ भाई। यहां एक बगल में इधर मोर रहता है आपके, जहां मेडिकल कॉलेज बन रहा है अभी। हाँ एक ही है, दो थे लेकिन एक लोग कोई शिकार करके वही चाइना टाइप के होंगे खा गए, है ना।
फॉरेस्ट विभाग वाले उनको जेल भी भेज दिए, गए अब वो गुरमा जेल में। राष्ट्रीय पक्षी है ना वो। आई मयूरासन, दोनों हाथों को ऐसे, उनका पैर होता है, हमारा हाथ होगा, ऐसे दोनों पैर। तो इस प्रकार से कोशिश करना। एक भाई हमारा कर ले रहा, उधर देखे, दो भाई, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आ जाइए। वो क्या करेगा, ऐसे लेट जाएगा, दोनों हाथ को चेस्ट के पास, भुजंगासन। भुजंग, आराम से वापस करिए एक बार आप सब लोग, बहुत आसान है, कोशिश करिए ऐसे। को बहनों को किसी को हो जाता है, उसमें शलभासन करवाते हैं। कैसे, दोनों हाथों को जांघ के नीचे ऐसे, और एक एक पैर को, एक एक स्टेप आप देखिएगा, सीखना है आपको ऐसे पूरा, दोनों पैर को ऊपर, श्वास भरते हुए। आराम से वापस। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप, एक हाथ आगे, एक हाथ कमर पे, एक हाथ दाहिना और पैर बायां, ऐसे। फिर दूसरी ओर से इसको लेंगे, इसको बाहर ऐसे, हाँ सुपरमैन भी मान सकते हैं। फिर दूसरे दूसरे दोनों हाथ को आगे, दोनों पैर पीछे, ऐसे। रिलैक्स। ये यहीं से आप पद्मासन भी लगा सकते हैं, ऐसे करके। ऐसे भी लगा सकते हैं। आराम से बैलेंस, पावर हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। पीछे भी ऐसे चले जाएंगे तो भी नहीं गिरना चाहिए। आगे भी जाना चाहिए, ऐसे आगे पीछे दोनों जाना चाहिए, ऐसे। तो चोट नहीं आनी चाहिए किसी को पास, ऐसे, और यहीं से ऐसे रोक करके रखिए, और आराम से ऐसे ही वापस। खड़े होकर के भी एक बार दिखा दें आपको, ठीक है। आप सब कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा, अभी जबरदस्ती नहीं करना है। ये नहीं पता चला जबरदस्ती किए नाक मुंह एक बराबर हो जाए, नाक थोड़ा उभरा है तो मुंह के बराबर आ जाए, ऐसा ना हो। कोशिश करने से अब बैलेंस हमारा ऐसे ही रहे, और यहीं से वापस, ठीक है ना। तो कोशिश करना है, अभी मत खड़े नहीं, वहां ऊपर खाबड़ है, दिक्कत हो जाएगी। घर में जरूर कोशिश करेंगे, कमरे पे करेंगे, बेड वगैरह पे करिएगा, नहीं तो पता चला कि चोट लग जाएगी। मास्टर साहब कहेंगे साहब आप ले गए थे स्वास्थ्य बनाने के लिए, स्वास्थ्य बिगाड़ दिए बच्चों का। अब यहीं से कोशिश एक और, शीर्षासन। शीर्षासन से भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। बाल हमारे जो झड़ रहे हैं, पक रहे हैं, जिनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो सब चीजें आपकी बिल्कुल होने लगेंगी, ग्रोथ होने लगेगा, बाल नहीं झड़ेगा, बाल नहीं पकेगा, ठीक ना। तो शीर्षासन भी करने का सीख लीजिए तरीका। 90 डिग्री पे रखेंगे, यहीं
यहीं से हलासन, पैर को घुटने को सीधा रखते हुए पीछे। आराम से वापस। अब यहीं से चक्रासन। कौन सा आसन? अब जाता है तो आंसू निकल जाता है, लेकिन खाना बंद नहीं करेंगे, पैसा लगाना है, पूरा खाएंगे, ऐसा होता है, हम देखे हैं। आइए दोनों हाथ को जरा सा चक्री चलवा देते हैं आपसे। दोनों हाथ और पांव बिल्कुल आपका स्वस्थ हो जाए। दोनों मुट्ठियों को ऐसे बंद कर लीजिए और पंजे के आगे से ले जा करके घुटने के पीछे से हाथ ऐसे नहीं होगा, हाथ एकदम सीधा रहेगा। कैसे? ऐसे करिए साथ, नहीं तो थक जाएंगे आप। बैलेंस आपको बनाना है। दूसरी ओर से बीसी को, कुछ लोग का हाथ टेढ़ा हो जा रहा है, टेढ़ा नहीं करना आपको। रिलैक्स। डाइजेशन भी ठीक होता है। और ये नस नाड़ियां जो पैर की हैं, पैर में आपके दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, तो उसका भी यह निराकरण है, उसको भी ठीक कर देता है। यहीं से मुट्ठी बंद कर लीजिए। आप लोगों को शुद्ध कर देते हैं, तृप्त कर देते हैं, माता गंगा का स्नान करा देते हैं। ऐसे पूरा श्वास भरिए। चलिए प्रयागराज। नदी से या ट्रेन से नहीं जाना है, त्रिवेणी पकड़े और चल दिए। नाव पकड़िए, नाव से नौका चलाते हुए प्रयाग पहुंच रहे हैं। बस पहुंचने वाले। बस हम दारागंज पहुंच गए हैं। नहीं, अभी माता गंगा का स्नान करेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। देखिए कितना पवित्र जल, कल कल छल छल की ध्वनियां सुनाई दे रही है। और ठंडी में तो साइबेरियन पक्षियां भी आ जाते हैं वहां, और सुंदर दिखाई देते हैं सब। अब वहीं से वापस नाव से ही आएंगे। दूसरी ओर से भी जिसका प्रयागराज घर होगा सोचता है घर भी बोले, है ना? तो घर नहीं जाना है, नाव पकड़िए और नाव से सीधा पढ़ने यहाँ आ जाइए। पूरा ऐसे चलाइए, श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। रिलैक्स। चलिए नौका विहार भी हो गया। शवासन अभी नहीं कराएंगे, चिंता मत करिए, सो जाते हैं आप लोग। आइए यहीं से लेट जाते हैं। लेट करके यहीं से सरवा अपने लगाइए कमर के पास, ऐसे पैर को ऊपर कमर के पास ऐसे लगाइए, ऐसे। ठीक है? ऐसे पूरा स्ट्रेट रखिए। इससे जो बाल झड़ता है वो भी नहीं झड़ेगा। ठीक है? अब यहीं से हलासन। कोशिश करिए पैर को पीछे। भाई यहीं से कर्णपिलासन। घुटने को मुड़ेंगे कान के पास। सर्वांगासन करते हुए वापस। वाह, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे भाई के लिए। बजा दीजिए, सब लोग बजा दीजिए। इसमें भी कंजूसी कर रहे हैं, देखिए जोरदार नहीं बज रहा है। एक बार जोरदार बजाइए ऊपर हाथ करते हुए। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे तंबाकू ठोकी जाती है। ऐसे नहीं करना, आप ताली ऐसे ऊपर हाथ करिए और ऊपर ऐसे बजाइए। बहुत अच्छा। तो तीनों बंद को आप लगा करके और इस प्राणायाम को करेंगे। पूरा श्वास ऐसे भर लेंगे, पूरा श्वास बाहर। अब बंद लगा लेंगे ऐसे। एनस को अपने ऊपर खींचने का प्रयास, गर्दन को ऐसे लगा लीजिए।
रिलैक्स। तो यह था बाह्य प्राणायाम। उसके बाद कौन सा प्राणायाम बताया गया? अनुलोम विलोम। फिर उसके बाद उज्जाई। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं? दाहिने नाक को बंद करिए, बाएं से श्वास को भरेंगे। कैसे? दाहिने से भरेंगे, बाएं को फिर बंद करेंगे, फिर दूसरी तरफ से बाहर। रिलैक्स। अगला प्राणायाम कौन सा था? उज्जाई प्राणायाम। गले से श्वास को भरना है। कैसे? कुछ देर ऐसे रोक के रखेंगे, फिर दाहिने नाक को बंद करेंगे यहीं से, और बाएं से श्वास को बहुत धीमी गति से, यानी आपके नाक के पास अगर रुई रखा जाए कॉटन, तो वो भी हिले डुले ना, इतने धीमे गति से आपको ऐसे छोड़ना है, बहुत आराम से। थायराइड के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनको घर में अपने आप को देखिए, अपने आप को शुद्ध और सकारात्मक बनाइए, सद्विचार आए आपके अंदर, तो दूसरा प्राणायाम, मतलब उसी प्राणायाम का दूसरा तरीका महाराज हरिशंकर के बताए गए कथनों के अनुसार, दोनों मुट्ठियों को ऐसे बंद कर लीजिए, मुट्ठियों को सामने, चेस्ट के सामने ऐसे, और श्वास भरेंगे, ऊपर मुट्ठी जाएगी तो मुट्ठी खुल जाएगी, फिर श्वास को छोड़ेंगे तो मुट्ठी नीचे बंद हो जाएगी। कैसे? पूरा ऐसे श्वास भरेंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे, हो रहा है मिनट के अंदर ही आ जाएगा, फेफड़ा एकदम साफ हो जाएगा। तो एक भी दिन ऐसा ना हो जिस दिन आपका यह मिस्टेक हो। आधा मिनट, 1 मिनट जरूर करिए, लेकिन करिए। ऑक्सीजन की कमी है तो मुंह भी जम्हाई आता है। ऑक्सीजन की कमी मानी जाती है, पानी पी लिया जाता है उस समय। जब भी जम्हाई आया, ऐसे बैठे हैं फिर भी ऐसे ऐसे करके जम्हाई आती है ना, तो उसमें या तो नींद की कमी होती है या दूसरा ऑक्सीजन की कमी होती है ना। इसलिए पानी पी लिया करिए। गलती आपकी नहीं है, इसमें गलती आपकी नहीं है। शरीर जो लक्षण होता है ना कोई चीज का, बुखार आने से पहले क्या होता है? शरीर में दर्द होता है, दर्द होगा, कहेंगे अरे सर आज बदन पूरा दर्द कर रहा है, तो कल बुखार आने वाला है बेटा, दवा ले लो, है ना। तो वो लक्षण देता है। तो उसी प्रकार से पानी की कमी होगी तो क्या होगा? शरीर में हिचकी आती है, सबको आती है। उस दौरान पानी पीजिए। पैंक्रियाज में पानी की कमी होती है, तो आप पानी पी लीजिए तो हिचकी आना बंद हो जाए। कुछ लोग कहते हैं नानी याद कर रही है तुम्हारी, कुछ लोग याद कर रहे हैं तुमको, इसलिए हिचकी आ रही है, तो पानी पी लो। नानी कह रहे हैं नानी बेटा पानी पी लो, है ना। तो उस दौरान पानी की, हमारे शरीर में कोई चीज होता है तो उसका लक्षण बताता है। अब उसको हमको समझने की देर है, जल्दी समझे या देर से, तो समझ लेने में ही भलाई है। नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत आ जाती है आगे, गंभीर समस्या। तो भ्रस्त्रिका प्राणायाम का 2 तरीका, दोनों हमने बता दिया। दोनों आपने सीख लिया कि नहीं? कैसे कैसे? एक श्वास भरिए और श्वास छोड़िए, और दूसरा क्या करना है? मुट्ठी को बंद करते हुए श्वास को भरेंगे, मुट्ठी के ऊपर खुल जाएगी। कैसे? एक बार कर लीजिए। ये हो गया आपका भ्रस्त्रिका प्राणायाम। फेंकना है, बाहर छोड़ना है। ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया होती है। छींक आता है तो ऐच्छिक है कि अनैच्छिक? अनैच्छिक क्रिया है, अपने आप आती है छींक, कि हम लोग जानबूझ के लाते हैं। कभी कभी एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, उनको जानबूझ के आती है।
सूर्य भगवान को देखेंगे 20 बार छींकेंगे। कभी देखिएगा कोई भाई बहन को होगा ऐसा, सूर्य भगवान को देखेंगे रोशनी से एलर्जी हो जाती है कभी कभी, तो छींक आती है। तो एलर्जी में भी आपको भस्त्रिका प्राणायाम ही करना है, चाहे स्किन की एलर्जी हो चाहे किसी प्रकार की एलर्जी हो। दूसरा हमारा है कपालभाति। कपालभाति को श्वास को सिर्फ क्या करना है, छोड़ना है। कैसे? स्वस्थ मनुष्य के लिए 15 मिनट प्रतिदिन, और जो अस्वस्थ हैं उनके लिए 30 से लेकर 45 मिनट प्रतिदिन। कैंसर जैसी बीमारी को भी यह दूर कर देता है, ठीक करने में मदद करता है, सहायता करता है। कैंसर के पेशेंट को तो दिन रात करना चाहिए। मरना ऐसे भी है, करके मरो। पता है ना कि भैया तीसरे स्टेज पर हैं, तो उनको पता है कि हमको काल हमारा इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है, तो भैया करके मरे ना। करके पछतावा नहीं ना होगा करने के बाद, तो करके मरिए, हो सकता है अच्छा हो जाए। और बहुत लोगों का आप देखेंगे, सर्च करके देखेंगे, गूगल देवता पर डालेंगे कि कैंसर के पेशेंट योग से कितने ठीक हो गए, तो बहुत सारे लिस्ट खुल। सबकी सीधी होनी चाहिए, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी जो है इस पर बिल्कुल असर होता है इसका, सांसों का। अब ऐसे झुक करके आप करेंगे तो हड्डियों में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसे बिल्कुल सीधा रखिए इसको, श्वास भरिए और श्वास छोड़िए, पूरा श्वास भरिए। आराम से वापस आ जाइए। दूसरा तरीका, रुमाल रखे रहिएगा, क्योंकि ठंडी का मौसम है ना, नाक से जो है वो पदार्थ निकलता है, जरूरी है। और ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है? तो इसी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। सूर्य की तरह चमक हमारे सबके चेहरे पर होना चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए। एक बार फिर से, नंबर 1, 2, पूरा चलाइए। संकोच किस चीज का भाई, चलाइए, फिर से कोशिश करिए। आया गर्मी, थोड़ी सी गर्मी आ गई होगी। श्वास को सामान्य कर लीजिए, पूरा श्वास बाहर, सूर्य नमस्कार सबको आ गया होगा। चलिए एक बार कर लिया जाए इसको भी। कौन भाई हमारे 1 मिनट में 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2,
वॉकिंग जॉगिंग आइए। अरे ठीक है, मन से वचन से चलेंगे, है कि नहीं? अब महसूस कर लिए थे गोवा, तो गोवा महसूस हुआ ना, समुद्र दिखाई दिया ना। पूरा पैर पीछे, हिप के पास तक, एकदम पूरा। ऐसे हाथ को भी चलाइए, पूरा हाथ। कुछ लोग बचपन में ही 55 का काम कर रहे हैं। चलिए, अभी तो नौजवान है, कमजोर है क्या? तो लाइए, रिलैक्स। ऊपर एक, पैर पूरा खुल जाएगा ऐसे एक पे, और हथेली ऊपर। दो। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर घर्षण करते हुए, आंखों को सहलाते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलने का प्रयास। चलिए थोड़ा